सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। हम आपको बताते हैं कि फिलहाल सीबीएसई के 12th रिजल्ट में क्या रहा। 12वीं के नतीजे आ चुके हैं। अलग अलग वेबसाइट्स पर आप ये नतीजे देख भी पाएंगे। सीबीएसई ने आज रिजल्ट आउट कर दिया है। 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसके लिए बाकायदा ये भी बताया गया है कि कहां जाकर रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। लाखों छात्रों को इंतजार था और ये इंतजार खत्म हुआ है। रिजल्ट जारी हो गए हैं। बीते साल की तरह इस साल भी बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। रिजल्ट कैसा रहा, इसके बारे में डिटेल्स लगातार आ रही हैं। कोरोना के हालातों को देखते हुए सीबीएसई ने इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। सीधा चलेंगे, कुणाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कुणाल, रिजल्ट आउट हो गए हैं 12वीं के? जी बिल्कुल, और 99.37% जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दी थी वो पास घोषित किए हैं। और इस बार भी जो छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है। उनका जो पास परसेंटेज रहा है वो 99.67% रहा है, जबकि लड़कों का 99.13% रिजल्ट का पास परसेंटेज रहा है। जहां तक दिल्ली की बात है, 99.84% छात्र पास हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। फिर से जो लड़कियां हैं उन्होंने लगभग आधा फीसदी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है लड़कों के मुकाबले। साथ ही साथ जो केंद्रीय विद्यालय है उसके जो परसेंटेज है, पास परसेंटेज, वो 100% रहा है। ये एक बड़ी बात है कि 100% रहा है। और इस बार परीक्षाएं, जैसा आपको पता है, नहीं आयोजित की गई थी। 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो इंटरनल मार्क्स थे उसको आधार बना करके इस बार रिजल्ट ये घोषित किए गए हैं। तो ये एक जो अभी जो शुरुआती तौर पर जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी बड़ी बड़ी बातें यही कि लगभग 99.37% रिजल्ट कुल, और छात्राओं ने फिर से जो है छात्रों से बाजी मारी है और लगभग 0.54% रिजल्ट बेहतर रहा है लड़कियों का लड़कों के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, कुणाल लगातार जानकारी दे रहे थे। देखिए कुमार, 31 जुलाई यानी 31 जुलाई तक कहा गया था कि रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आज 30 तारीख है और ऐसे में रिजल्ट्स अब डिक्लेयर हो चुके हैं। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर और जिस तरीके से फॉर्मूला सीबीएसई ने तैयार किया था उसी के तहत मार्किंग इस बार हुई है। बिल्कुल, जो फॉर्मूला डिसाइड किया गया था, कोर्ट में भी दिया गया था कि इस फॉर्मूले के तहत, क्योंकि इस बार सबको पता है कि दूसरी लहर जो थी कोरोना की, उसकी वजह से परीक्षाएं होनी संभव नहीं थी और समय पर रिजल्ट भी देना था। इसीलिए 31 जुलाई की जो समय सीमा है वो भी रखी गई थी, क्योंकि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है वहां दाखिला की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया गया था कि इस पर ही जो छात्र हैं उनका मूल्यांकन होगा, और उसी तरीके से मूल्यांकन किया भी गया है। और जो ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इस बार अलग अलग स्कूलों को अपने स्तर पर रिजल्ट बनाने थे, उनको फिर एक तरीके से तकनीकी तमाम चीजों को जांच करना था और 31 जुलाई तक रिजल्ट भी सामने आने थे। तो इन सब चीजों के अंदर में इसके अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो सीबीएसई ने निश्चित तौर पर समयबद्ध तरीके से एक बेहतर काम किया है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट जो आना था वो 30 जुलाई को आ गया है, ताकि जो छात्रों का आगे का एडमिशन का प्रोसेस है, किसी को बाहर जाना है, विदेशों में दाखिला लेना है, कई सारी यूनिवर्सिटीज में अब दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके लिए एक बड़ी राहत की बात कि ये जो रिजल्ट है वो अब सामने है। छात्रों को अभी ऑनलाइन जाकर के लिंक दिया गया है, उस पर अपने रोल नंबर, अपने पिता का नाम और कुछ जरूरी जो चीजें हैं वो डालेंगे और उनके सामने वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो बड़ी बात की इस बार छात्र फेल कम हुए हैं, सिर्फ जो 0.63% है वो छात्र उतने ही फेल हुए हैं। तो इस बार ये संभावित भी था, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट पर था तो उसको आधार बना करके किया गया है, तो कम छात्र फेल हुए हैं। लेकिन इसमें भी छात्राओं ने बाजी मारी है। ये सबसे बड़ी बात कि हर साल की तरह इस बार भी लड़कियों ने आगे परफॉर्म किया है, आगे बढ़ करके उन्होंने अपना रिजल्ट दिखाया। और जो असेसमेंट था, देखिए कुणाल, जिस तरीके से 30-30-40 वाला फॉर्मूला रखा गया था, जो 13 सदस्य समिति बनी थी, जिसके हिसाब से 30% आपके 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स काउंट होंगे, फिर 30% आपके 11th के काउंट होंगे और 12th के 40% जो कि मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर ही इसको इवैल्यूएट किया गया है। बिल्कुल, ये एक फॉर्मूला बनाया गया था और इसको लेकर के कई सारे विवाद भी थे कि क्या 10वीं या 11वीं में अगर किसी छात्र ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया है तो क्या उसे 12वीं की कुणाल रोकूंगे आपको कि हम अच्छे मार्क्स लाके अच्छे कॉलेज में जाएंगे,
पर वो हो नहीं पाया है हमारा। और जैसे कि चल रहा था कि क्या नाम है, पेपर होंगे नहीं होंगे, पर हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। हम पढ़ते रहे थे कंटिन्यू, ट्यूशन वगैरह, इंस्टीट्यूट सब जगह जाते थे। हमारी पूरी प्रिपरेशन थी और हमारी इससे ज़्यादा मार्क्स लाने की वो थी लेकिन 11th का उसमें 30% का जो एक काउंट रहा, क्या लगता है वो भी एक बड़ी वजह रही इसकी? वो तो सबसे ज़्यादा ही वजह है, क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था। और ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि औरों का पता नहीं, हम अपने लिए तो बताएंगे ना। क्योंकि 11th में हमने कुछ करा नहीं था ना, 10th में कोई खास मेहनत करी थी, 12th में हम मेहनत कर रहे थे, पर क्या कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको इस रिजल्ट से? अब है नहीं, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, अब जो है उसमें ही हमें रहना पड़ेगा। फिर भी आपका फर्स्ट डिवीजन आया है? हाँ, फर्स्ट डिवीज़न है, पर हमारी मेहनत तो उम्मीद ज़्यादा थी ना। और हमारी उम्मीद इसमें भी ज़्यादा थी कि जो हमें सीबीएसई अपनी तरफ से नंबर देगी उसमें भी हमारे ज़्यादा आने चाहिए थे, और वो भी हमारे कम ही आए हैं। उम्मीद 75 की थी इसमें भी, और पेपर देते तो वो तो 80+ थी ऊपर। यानी कि आप अगर कहें तो पेपर होते तो बेहतर होता? हाँ, पेपर होते बेहतर होता, पर अगर पेपर हुए भी नहीं तो हमारी उम्मीद तो 75 की थी, पर मार्क्स उसके हिसाब से कम आए हैं। कम है। पर जो है वो ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न आई है। ठीक। आप की बात करते हैं? कोई नहीं, इधर मुझे क्या बताना? नहीं नहीं, आप बताइएगा कि जैसे कि नहीं, मैंने इसको बहुत पढ़ाया था। अच्छा, ठीक। तो आप जो है इनकी बड़ी सिस्टर Yes. हैं, और इन लोगों के रिजल्ट क्योंकि महत्वपूर्ण थे, आप भी जानते हैं। अब आप 12th पास करके अपना कॉलेज में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत इसको इफेक्ट किया है? फैक्टर्स के अगर बारे में बात करें तो एक कोविड जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर लगता है, बट वो ओवरऑल प्रिवेल कर रहा है, उसको मतलब ऐसे बोलना मतलब गलत है। बट बाकी के अगर गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे जब ऑनलाइन क्लासेस के सारे प्रोसीजर शुरू हुए, सो आई ऑल्सो डिड सेल्फ स्टडी इन माई 12th स्टैंडर्ड। तो उसी हिसाब से मैंने अपने भाई को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाई, पूरा इसके साथ अपने एफर्ट्स लगाए, बिकॉज आई एम द दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैंने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करवाना चाहा कि ये भी अच्छे कोर्स और अच्छे कॉलेज में जाए। इसको पूरे एफर्ट्स मतलब 11th क्लास के कंपेरेटिवली, सो एवरीबडी टुक इट वेरी लाइटली। बट 12th के हिसाब से मैंने इसको अपना भी मैंने इसको 100% दिया पूरा सपोर्ट, और इसने भी बहुत मेहनत करी। ऑनलाइन हमने सारे मटेरियल्स यूज़ करे, क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल। बाकी की जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोगों ने कर रखी थी उसके हिसाब से। और अब जो रिज़ल्ट आए हैं उससे तो एकदम सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है मेरा तो देख के, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी अपने भाई के रिज़ल्ट से कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा और वी कैन गेट इनटू द सेम कॉलेज, और मेरे से भी अच्छे कॉलेज में जाएगा ये। बाकी की बड़ा मुझे बहुत बट दुख हुआ है रिज़ल्ट देख के, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है रिज़ल्ट जो आया है उसके हिसाब से।